और जान ले, इस लॉजिक को पहचान ले कि मुझे सुखी होना है तो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो बात मेरे कल्याण की है वो दूसरे के भी कल्याण की बात है। इस बात को स्थापित कर लेना, आचरण में उतार लेना ही धम्म है। तो धम्म एक आचरण का नाम है। मैं दूसरे की वस्तु की चोरी नहीं करूंगा, ईमानदारी का संदेश। आप कितने भी ईमानदार हैं, आप ईमानदार कहलाएंगे, लेकिन एक बार चोरी कर लेंगे आप हमेशा के लिए चोर कहलाएंगे। ईमानदारी एक गुण है और वो गुण एक बार अवगुण में बदल गया तो फिर वो गुण नहीं बन सकता। एक व्यक्ति 1000 बार ईमानदारी का परिचय देता है और एक बार चोरी करता है, आप उसे क्या कहेंगे? चोर है। चोरी के बाद उसे एहसास होता है कि मैंने गलत किया और चोरी का सामान लौटा देता है, आप उस पर विश्वास करने लगते हैं और जीवन भर फिर आगे वो ईमानदार रहता है, तो उसे क्या कहेंगे? आप कहेंगे वो व्यक्ति है ना, वो चोर है, बड़ा ईमानदार है। वो व्यक्ति चोर है, बड़ा ईमानदार है। जीवन मूल्यों की स्थापना कितनी गंभीरता से करनी होती है, ये बात समझ में आ जाए तो आप धम्म के मार्ग पर चल रहे हो। और कभी ईमानदार बन गए, कभी चोर बन गए। जब वैल्यूज खत्म हो जाती है तो धम्म का मार्ग नहीं समझ में आता है। यही सदाचरण है। जो व्यक्ति सदाचरण को समझता है, आचरण को श्रेष्ठ बनाता है, चरित्रवान रहता है, उसके जीवन मूल्य अलग होते हैं। जिस परिवार में सदाचरण टूट जाता है वहां अविश्वास पैदा होता है, और जहां अविश्वास पैदा होता है वहां संबंध टूटने लगते हैं। पति और पत्नी का दाम्पत्य जीवन इस बात पर निर्भर करता है कि वो दोनों में विश्वास कितना है। एक व्यक्ति विश्वास कम करने लगे तो दूसरे का विश्वास भी डगमगाने लगता है। जहां चरित्रहीनता आती है वहां विश्वास टूटता है, और जहां विश्वास टूट जाता है वहां संबंध भी खत्म हो जाते हैं, तलाक होने लगते हैं, परिवार टूटने लगते हैं, दुख का समावेश हो जाता है।